बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन प्रणाम ग्रंथ प्रशिक्षण प्रणाम शिविर के महात्मा आज जी, प्रणाम प्रणाम। आज हम 77वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी तो फेसबुक और जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में उठान कोट प्रणाम जी अर्पण करते हैं। प्रणाम जी। भाई सुंदर साथ जी, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हमेशा की तरह नाम धनी के आह्वान के साथ में करेंगे। नाम धनी के आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वह पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तले लाल दिया, मेरे जीव की यही जीवन। लाख तले लाल दिया, मेरे जीव की यही जीवन। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। एक लड़ी परदेसा मां, मुने मुखिने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। मुने होती नींदरड़ी, तमे स्तुति मुखी काराते। जागे जोता प्यूजिन पासे, जागे जोता प्यूजिन पासे। પછી તો થાશે પ્રભાતે, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। कलकली ने कहूँ छू तमने, आओ जी आणे खेणे। मारा मन न मनो रथ पुर जो, श्री इंद्रावती लागी चरणे। मारा मन न मनोरथ पुर जो, श्री इंद्रावती लागी चरणे। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। प्रणाम। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी नाम धनी का आह्वान करने के लिए। ऐसे सुंदर साथ जी आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से नाम धनी का वाणी का गायन श्रवण करेंगे। पूजा जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 50।
बाई रे गेलो वालो गेली वात करे रे, बाई रे गेलो वालो गेली वात करे रे, એને કોઈ તમે વારો, એને તમે કોઈ વારો, દુર્જન દેખતા અમને બોલાવે, દુર્જન દેખતા અમને બોલાવે, નિર્લજ ને દુતારો, એ તો નિર્લજ ને દુતારો, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાત કરે રે, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાત કરે, નીત ઉઠી આંગણડે આલજ કરે અમારી, નીત ઉઠી આંગણડે ઊભો આલજ કરે અમારી, લોક માહે આમે લજ્જા પામું, હું કુલવધુ નારી, લોક માહે અમે લજ્જા પામું, હું કુલવધુ નારી, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાતું કરે રે, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાતું કરે, એને કોઈ તમે વારો, એને કોઈ તમે વારો, દુર્જન દેખતા અમને બોલાવે, દુર્જન દેખતા અમને બોલાવે, નિર્લજ ને દુતારો, એ તો નિર્લજ ને દુતારો, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાત કરે રે, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાત કરે, ના સંતી ક્યાહે ન છૂટું એથી, ના સંતી ક્યાંય ન છૂટું એથી, આડજ બાંધે આવી, હું જાણું રખે સાસુડી સાંભળે, થાકી કહી કહેવરાવી, હું જાણું રખે સાસુડી સાંભળે, થાકી કહી કહેવરાવી, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાત કરે રે, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાત કરે, એને કોઈ તમે વારો, એને કોઈ તમે વારો, દુર્જન દેખતા અમને બોલાવે, દુર્જન દેખતા અમને બોલાવે, નિર્લજ ને દુતારો, એ તો નિર્લજ ને દુતારો, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાત કરે રે, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાત કરે, વાર્તા વલગતા વાલે, જોરે સાઈડા લીધા, વાર્તા વલગતા વાલે, જોરે સાઈડા લીધા, કહે મહામતી સુણો રે સખીઓ, વાલે એણી પેરે ગેલડા કીધા, કહે મહામતી સુણો રે સખીઓ, વાલે એણી પેરે ગેલડા કીધા, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાત કરે રે, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાત કરે રે,
એને કોઈ તમે વારો, એને કોઈ તમે વારો, દુર્જન દેખતા અમને બોલાવે, નિર્લજ ને દુતારો, એ તો નિર્લજ ને દુતારો. બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાતો કરે, બાઈ રે ગેલો વાલો ગેલી વાતો કરે. बोलो श्री प्राण प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर जी, आज के क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। कल के क्विज यानी कि पिछले क्लास के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार, 39 सुंदर साथ जी ने भाग लिया है और उसमें 13 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम देखते हैं। रवीना बेन शाह बॉम्बे, वृंदा भट्टराय नेपाल, कुणाल पटेल मेकॉन यूएसए, कमला गर्ग हिसार, उषा सिंगल जयपुर, गीता बेन पंचाल गुजरात, प्रेम लता हिसार हरियाणा, ज्योतिका बेन, अरुणा बेन पटेल गुजरात, पिंका बेन पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, दुर्गा देवी छेत्री माधुरीहाट, मित्र कुमार फराजोली नेपाल। सुंदर शाह जी, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। देखन को एक खेल खिन को, लिए जात लपटाए, महामत रुदे रमेता सो, उपजत जाकी इच्छाए, उपजत जाकी इच्छाए। बाई रे बात हमारी हमें कौन सुने, बाई रे। ये पर ब्रह्मचारी धामधनी किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में ब्रह्मात्माओं की जागनी प्रक्रिया का बहुत ही सुंदर और रोमांचक वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रेमी लीला होता है और प्रेमी जो है वो किस प्रकार से आशिक माशूक को रिझाता है, माशूक शुरू में अवॉइड करता है, बाद में वो भी प्यार उनके वशीभूत हो जाता है। यहाँ पर धामधनी आशिक हैं, अपनी आत्माओं को किस प्रकार से रिझा रहे हैं या उनको अपने प्रेम के वशीभूत कर रहे हैं। देखते हैं। बाई रे, बाई मतलब ये स्त्री वाचक संबोधन है। ये बाई जैसे इंद्रावती बाई, तेज कुमारी बाई आदि कहते हैं ना। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, या तो इंद्रावती सखी दूसरी सखी से कह रही है, ठीक है ना। बात हमारी हवे कौन सुने, हमारी, हमारी का मतलब होता है मेरी, मेरी बात हवे ने अब कौन सुनेगा, कौन मेरी पुकार सुनेगा, या मेरी जो समस्या को कौन सुनेगा, कौन मेरी समस्या को सुनेगा और कौन इसका सॉल्यूशन करेगा। हमें गहला ने मिलिया यानी
दीवाने प्रीतम मिल गए हैं, दीवाने पार प्राण प्रीतम धाम धनी जो है अपनी आत्माओं से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इसके लिए वो किसी भी तरीके से अपनी आत्माओं को रिझाना चाहते हैं, हर प्रकार से सुख प्रदान करना चाहते हैं और माया से जगाना चाहते हैं। तो पीछे ही पड़ गए ना, उसको दीवानगी बोलते हैं। आशिक माशूक के एकदम पीछे पड़ जाता है, उसको दीवानगी वाला स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देनी, ऐसे दीवाने प्राण प्रीतम राजी महाराज हमको मिल गए हैं। अब ऐसी समस्या हो गई है मेरे सामने, क्रिटिकल समस्या, कि एक तो अभी तक संसार में आराम से खा रहे पी रहे थे, परिवार समाज सभी तरफ से मान प्रतिष्ठा सुख शांति था। अब क्या हो गया, संसारिक जीवन भी उथल पुथल हो गया, परिवार समाज देवी देवता है ना, सब चीजें जो ओहदे पूजा सकाम भक्ति भौतिक सुख ये सब जो चल रहा था अब तक के, ये सब उथल पुथल हो गया। और एक आत्मा के प्रीतम की पहचान हो गई, सबके एक मालिक परमात्मा की और हमारे आत्मा के प्राण प्रीतम की पहचान हो गई। तो अब क्या हो गया, अपने निज घर की निज स्वरूप की पहचान हो गई, संसार की नश्वरता की दुख रूपता की पहचान हो गई। तो अब स्वाभाविक रूप से एक तो समस्या भी फिर भी है, क्योंकि मुझे पहचान तो हो गई, लेकिन परिवार और समाज का विरोध है ना, परिवार और समाज का विरोध भी एक समस्या है। और शुरुआत में तो मैं बचने का प्रयास कर रही थी कि कौन झमेले में पड़े, कौन परम धाम का ज्ञान, क्या आत्म कल्याण, ये सब झमेला छोड़ो, परिवार में समाज में मिलजुल के चलने में ही सुख शांति है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे, छोड़ना ही पड़ता है सुंदर साथ जी, आज नहीं तो कल राज्य छुड़ा ही देते हैं। ऐसे लोगों का साथ जो सारी कामनाओं से युक्त हैं और दिखावे की भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों का साथ राज्य छुड़ा ही देते हैं। ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं कि छोड़ना पड़ता है इनको। मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वांत शरण, लोक वेद मर्यादा छोड़ी भागी छोड़, भाग्या छोड़ सब धर्म छोड़ के भी भागना पड़ता है। सुंदर सा जी जैसे दीवाने प्रीतम है धाम धनी, जो सत्य की पहचान करा करके, अपने प्रेम की पहचान करा कर, अपने प्रेम आनंद प्रदान करके हमको भी जो है दीवाना कर देते हैं, हमारे भौतिक संसारिक जीवन को उथल पुथल मचा देते हैं। तो फिर हमें जो है हमारी समस्या को कौन सुनेगा। लेकिन ये समस्या नहीं है, समस्या राज्य नहीं है। जैसे ब्रजमंडल में कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गोपियां आ जाती थी, गोपियों को प्रॉब्लम क्या होता था कि परिवार वालों को प्रॉब्लम होता था, सास ससुर ताना मारते थे, डांटते थे। कृष्ण जो है वो तो पूर्व संबंध के कारण से, जो कृष्ण तन में राज्य हैं, तो आत्मिक संबंध के कारण बांसुरी बजा रहे हैं, बुला रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, प्रेम की बातें कर रहे हैं, प्रेम में लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन गोपियों की भी तो समस्या है ना, कि उनका जो परिवार समाज, एक तो ये समस्या है। तो ना करते हुए भी फिर भी वापस जो है धामधनी अपने प्रेम के वशीभूत कर लेते हैं, आत्माओं को जागृत कर देते हैं। एहनो नेहडो सुनी ने हूं तो घर में नाठी, है ना, इसके प्रेम को सुनकर, नेहड़ा है ना प्रेम, धामधनी के प्रेम के विषय में बातें सुनकर हूं तो घर में नाठी में बहुत भागी, पण सु कीजिए ये पानी पड़िया, पर क्या करूं, तो पल्ले ही पड़ गए, चिपक गए एकदम, सब छोड़ते ही नहीं है मुझको। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं ये सब झमेले में ना पड़ूं, जैसा परिवार वाले कर रहे हैं मैं भी वैसे सबके साथ मिलजुल के करते रहूं, समाज वाले जैसा कर रहे हैं वैसा मैं भी सबके साथ मिलजुल के चलो, किसी प्रकार का टेंशन ना हो। लेकिन राज जी तो टेंशन करा देने वाले। राज्य का नेहडो सुनी, यहां ध्यान देंगे, राज्य का प्रेम की रीति, प्रेम के विषय में
वास्तविकता क्या है धाम धनी का प्रेम के विषय में? राज्य बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ ये बात सुनने की बात नहीं है, लेकिन जिसे प्यार करते हैं उसे दुख भी देते हैं। जिसे प्यार करते हैं उसे बस पैसा मान प्रतिष्ठा नहीं देते हैं, दुख भी देते हैं, सेवा भी लेते हैं, सब देते हैं। ज्ञान विश्वास प्रेम भी प्रदान करते हैं, माया में से जगा कर ही चैन लेते हैं, बिल्कुल हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं, वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं। जैसे ना खिला व फूल मुरझा जाता है, वैसी स्थिति हो जाती है। तो क्या है कि सामान्य रूप से हंसता खेलता जीवन, परिवार समाज, पैसा कमाओ, स्वादिष्ट भोजन खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, शांतिपूर्ण जीवन लगता है, लेकिन इसका परिणाम जो बहुत अशांत वाला होता है, रोग दुख अशांति। भोग का परिणाम क्या है? रोग दुख अशांति। लेकिन यदि राज्य हमको न जगाए तो भी दुख तो बाद में आना है, लेकिन राज्य हमको जगा देते हैं तो क्या होता है कि जो बाद में आने वाला दुख है वो मतलब क्या होता है कि वैराग्य होने से वैसे ही हमारा हृदय जो है वो दुख से युक्त हो जाता है वैराग्य की वजह से, और परिवार समाज का भी विरोध का सामना करना पड़ता है। क्या करें फिर? राज्य तो भागने का प्रयास किया मैंने कि चलने दो, जैसा चल रहा है, कौन झमेला करे, एक परमात्मा पतिव्रता साधन ये सब झमेले में पड़े, सबकी पूजा करते रहो, खाओ पियो मौज मस्ती करते रहो। लेकिन राज्य ने हमको ज्ञान विवेक के द्वारा पहचान करा दिया, तारतम्यवाणी के द्वारा माया की नश्वरता की, निज घर परम धाम के प्रेम आनंद की पहचान करा दिया, जिससे हम स्वाभाविक रूप से भी भौतिक सुखों में मग्न नहीं हो पा रहे, क्योंकि विरह वैराग्य होने से मग्न नहीं हो सकते। कभी एक आध बार कुछ ऐसा सामने कोई सुख भोग वस्तुएं उपस्थित हुई, जैसे कि कोई स्वादिष्ट भोजन आया सामने, खा भी लिया, लेकिन फिर भी उसमें हमारा कोई आसक्ति नहीं हुआ, कोई उसका आकर्षण नहीं हुआ। होमा होती चतुराई, मेरे अंदर जो है काफी बुद्धिमत्ता थी, लौकिक चतुराई, दुनिया की विशेषता, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, किसान, किसी भी क्षेत्र में योग्यता, संसारिक योग्यता, सांसारिक विशेषता। महाराज ठाकुर में जो विशेषता थी वो दीवान पद की विशेषता थी, राजकाज की व्यवस्था की विशेषता थी। त्यारे 5 माँ पूछा थी। इस कारण क्या था कि 5 लोगों में उनकी पूछ थी। पूछ मतलब उनको लोग पूछते थे, उनका रेस्पेक्ट करते थे। तो 5 माँ, 5 है ना, 5 लोगों में पूछाती थी, मतलब मुझे पूछा जाता था, रेस्पेक्ट करते थे लोग मुझसे, कोई भी काम करने से पहले मेरे से सलाह लेते थे। वो सारा छूट गया, जहाँ विरह वैराग्य हो गया, ऐसे लोगों का साथ छूट गया, बस धाम धनी और सुंदर साथ का ही बस साथ रहा, बाकी सबका साथ छूट गया। ते चितड़ा हमारा चलिया, उन सबसे मेरा चित्त हट गया है ना, उन सबसे चित्त हट गया। संसारिक लोग, संसारिक सुख, भौतिक वस्तुएं, सब कुछ भी अच्छा लगता नहीं। वो माया से युक्त वो मान प्रतिष्ठा की भावना, मान मोहत लज्जा गई हृदय लोपाई। मेरे हृदय में जो मान प्रतिष्ठा की चाहना थी, संसारिक लज्जा यानी लोक मर्यादा थी, सब समाप्त हो गई। लोपाई मतलब सब गायब हो गई, समाप्त हो गई। मेरे हृदय से मान प्रतिष्ठा, सामाजिक दिखावे की भावना कि हम भी इतने परिवार, मकान, गाड़ी सब दिखाते ना एक दूसरे को समाज में, इस तरह से दुनिया वालों को जो खुश करने की भावना समाप्त हो गई। हमें मानस माहे थी टलिया। अब हम क्या हो गए? साधारण मनुष्यों में से अलग हो गए। जो मान प्रतिष्ठा की चाहना करने वाले,
मोह माया से युक्त, भौतिक सुखों की चाहना से युक्त जो भी लोग हैं उनसे हम अलग हो गया, हमारा रास्ता ही अलग हो गया। हम उन लोगों को क्या करना है, खाना सोना है, मौज मस्ती करना है, और समाज परिवार सकाम भक्ति बहुदेव पूजा इसी में उनका जीवन चले जाना है। ऐसे लोगों से अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब उनका रास्ता ही अलग नहीं है तो क्या करेंगे। कबीर जी ने रहीम ने कहा, कहे रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, केला का पेड़ और बेर का पेड़ आजू बाजू में कैसे चलेंगे। बेर के पेड़ में कांटा होता है, पेड़ हिलेंगे तो क्या होगा, कांटे से केले के पत्ते में कीड़ा लग जाएगा, फट जाएगा। इसी तरह से ऐसे लोगों के साथ में रहा जा सकता नहीं है। इसलिए मानस माहे थी टलिया, मैं ऐसे लोगों से टल गई, अलग हो गई। मानस हुए थे तो हमने मां मलजो, यानी कि जो लौकिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, मान प्रतिष्ठा, सुख संपत्ति चाहने वाले लोग हैं, वो मेरे सानिध्य में ना आए, मुझसे ना मिले। बाबा मेरे ढिगाओ मत कोई, क्योंकि ऐसे लोगों का काम नहीं है जिनको भौतिक सुख चाहिए। देखिए वाणी में शुरू से लेकर आखिर तक कहीं भी ऐसा कोई रास्ता नहीं बताया कि पैसा कमाओ, धन संपत्ति, सुख सुविधा, माया में एंजॉय कैसे करें, भौतिक सुख कैसे प्राप्त हो। ऐसा कोई बात पूरी वाणी में कहीं भी नहीं मिलेगा, बल्कि 50 बार नहीं 100 बार, 400 500 बार ऐसी चौपाइयां मिलेंगी कि भौतिक सुखों से दूर हो जाओ, ये तो दुखी होना पड़ेगा। झूठी जिमी जो दोजख कहाँ लाग्यो तो है, तो आज झूठा जिमी जो है दोजख के समान संसार है, इसका कहाँ से स्वाद लग गया। अब ऐसे लोगों को जिनको संसारिक कामना है उनके लिए ये ब्रह्मवाणी किसी काम की है बताओ। जिसके दिल में संसारिक चाहनाएं हैं, जिनको पैसा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, मकान चाहिए, ऐसे लोगों के लिए तारतम वाणी का कोई काम नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं इसकी। बोलेंगे भाई साहब ब्रह्म ज्ञान सुन लो, बोलेंगे हम मनोकामना पूर्ण करते हो तो आ जाए, बताओ। जो तमें गहलाइए कल्याण, यदि प्रीतम को पाने की, यानी कि आपके अंदर यदि दीवानगी है, इसे प्रीतम पर ब्रह्म को पाने की दीवानगी हो तो मेरे पास आ सकते हो। अर्थात आपको आत्म कल्याण की तड़प है, वैराग्य है, तो मेरे पास आ सकते हो, स्वागत है। लेकिन भौतिक सुखों की कामना है तो फिर भैया तुम्हें तुम्हारी माया माहे से जे भोग जो सुख। ओलिया वार से वड से खींच से तुमने, कि दुनिया वाले जो हैं सगे संबंधी क्या करेंगे, वार से इन्हें मना करेंगे, वड से मतलब लड़ेंगे, खींच से इन्हें क्रोधित होंगे, मतलब सगे संबंधी झगड़ा करेंगे तुमको। सगे संबंधी, रिश्तेदार, सामाजिक लोग, आज भी देखो इतना भी जागृत सुंदर साथ होता है। यदि परिवार का विरोध नहीं है तो सास ससुर का विरोध होगा, पत्नी का विरोध नहीं है तो सास ससुर का या मामा का, ननद का कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। यदि इनमें से भी किसी का विरोध नहीं है तो नौकरी कार्य क्षेत्र में दूसरे धर्म वाले जो होंगे बोलेंगे प्रसाद खाओ, ये करो वो करो, ये तो फिर क्या होगा, समाज जो होता है सबका एक समाज होता है, तो समाज वाले बोलेंगे कि पूजा नहीं करता है, हम लोग का नहीं बुलाता है, भोजन नहीं कराया है, मृत्यु भोज नहीं कराया, पंडितों के द्वारा पूजा नहीं करवाया, कुछ ना कुछ झमेला करते रहेंगे। और सगे संबंधी जो परिवार वाले उनको यदि भौतिक सुखों की कामना है, संसारिक कामनाएं वाले यदि पति या पत्नी या बच्चे या माता पिता हैं, वो तो झगड़ा करेंगे। बाबा बनना था तो शादी क्यों किया कर, अरे बाबा को ना पूजा भक्ति कर रहे हैं तो भी उनको टेंशन हो जाता है। तो है आसो ते आही पलिया, तो भी यदि आपके अंदर सच्ची लगन है, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी तुम भागकर मेरे पास आ जाओगे। इतना भी प्रॉब्लम होगा, सामाजिक विरोध होगा, पारिवारिक विरोध होगा, और भी कोई समस्या होगी, तो भी तुम, यदि तुम्हारे हृदय में आत्म कल्याण की तड़प है, राज्य की तड़प है, तो किसी भी दुख से तुम नहीं घबराओगे। सच्ची ब्रह्म सृष्टि किसी भी दुख से घबराती नहीं है, इतना भी दुख आ जाए घबराने वाली नहीं।
इतने भी विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति होगी, राज्य की मेहर ही है सुंदर सा जी। राज्य की कृपा के बिना कोई माया को एक अंगुल भी छोड़ नहीं सकता। गहले वाले हमने किधर गहलना, इसी प्रकार दीवाने प्रीतम ने हमें भी दीवाना कर दिया है ना। गहले वाले, वाले मतलब बालाजी, हमने ने मुझे भी दीवाना कर दिया, प्रेम में दीवाना कर दिया। क्योंकि देखिए जहां पर निज स्वरूप की, निज घर की पहचान हो जाती है ना, फिर संसारिक लाभ हानि दिखाई देता नहीं है। सगे संबंधियों से झगड़ा होगा, प्यारे प्यारे सगे संबंधी हैं, उनको, उनसे हम अलग हो जाना पड़ेगा, कोई चिंता नहीं करते। ब्लैकमेल भी करते ना सगे संबंधी, आज से बात नहीं करेंगे यदि आपने इसको नहीं छोड़ा तो, ब्लैकमेल भी करेंगे, बोला कोई बात नहीं। दीवाना होगा कि हमको सगे संबंधी, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, भौतिक सुख, राज्य के सामने कुछ भी दिखाई देता नहीं है। हमें भी दीवाना कर दिया राज्य ने। मलिने गहलाइए छलिए, इस प्रकार देखिए मिल करके धामधनी ने मुझसे, प्रीतम ने मुझसे मिलकर मुझे छल लिया, अर्थात युक्ति पूर्वक अपने प्रेम के वशीभूत कर दिया। युक्ति क्या है? सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल, यो जगावत जुगत सो तीसरे तकरार ले। इस जुगत सो युक्ति पूर्वक, इस प्रकार युक्ति पूर्वक तीसरे तकरार लेल में माया के खेल में जगा रहे हैं। यानी युक्ति है, संसार की नश्वरता दुख रूपता की पहचान हो जाए, परम धाम के प्रेम आनंद की पहचान हो जाए, ये युक्ति है। देखी था सुखड़ा में तो नाखिया उड़ानी, कुछ बच गया लग रहा है, नीचे का लाइन छूट गया था। जात कुटुंब थी, जुआ थे, देखना जाति परिवार खानदान इससे सबसे अलग हो गए। बताइए इतने साल से जो परिवार खानदान समाज चले आ रहा था, जुआ यानी अलग अलग हो गए। क्यों अलग होना पड़ा? क्योंकि उनका रास्ता अलग था। यदि सबका लक्ष्य एक है तो सब साथ में एक साथ चले तो और ज्यादा बेहतर है, लेकिन एक दूसरे का विरोध ही करते रहे, झगड़ा करते रहे, तो इससे फिर अलग हो जाना जाता है। अच्छा, हद छोड़ी बेहद में चलिया, संसारिक की सारी कामनाएं समाप्त हो गई। जगत स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता किसी की भी कोई कामना नहीं रही। बेहद यानी यहाँ पर बेहद का मतलब परम धाम होगा, क्योंकि कई जगह मैंने बताया है बेहद का अर्थ परम धाम होता है। बेहद से पियू आय के बेहद साथ खिलाया, क्योंकि बेहद तो परम धाम भी है ना। तो देखेंगे इस कारण क्या हो गया, बेहद में भलिया ने मेरी सुरता परम धाम में पहुंच गई। इंद्रावती कह रही है ना, इंद्रावती की सुरता कहाँ? बेहद मंडल में जाएगी, परम धाम में उनकी सुरता पहुंच गई। सुंदर सा जी, देखी था सुखड़ा में तो नाखिया उड़ानी। अब वो सुंदर सा ध्यान देंगे, जो सुंदर साथ बोलते हैं कि खाओ पियो मौज मस्ती करो और राज्य को भी याद कर लो। तो दुख ना दीजिए देव को, मौज मस्ती करने के लिए आए, शरीर को दुख नहीं देना है, आराम से खाओ पियो मौज मस्ती करते हुए जाना है। भौतिक सुखों का, स्वादिष्ट भोजन का, सबका चटखारे लेते हुए परम धाम जाना है। ऐसे तो कई चौपाई मैंने पहले भी बताया है। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ताथे, सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। भौतिक सुखों का विलासिता पूर्ण जीवन को छोड़कर संयमित साधना में जीवन की बात। सुख मायाओं को मूल है, चाहे बढ़ियो विस्तार, तीन कारण साधो सुख तजिया, वास्ते अपने करतार। साधु जनों ने इस कारण अपने प्रीतम के लिए भौतिक सुखों का त्याग किया। सेम चीज यहाँ भी करें। देखिता सुखड़ा, देखने में जो संसार सुख रूप लगता है उसको मैंने नाखिया उड़ा दी, समाप्त कर दिया अपने दिल से। उसकी आशा तृष्णा को मैंने अपने हृदय से समाप्त कर दिया पूरी तरह से। ऊपर से देखने में कैसा लगता है? देखी था सुखड़ा, देखने में सुख रूप लगता है, स्वादिष्ट भोजन और सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, सब चीजें, इसको हमने अपने दिल से समाप्त कर दिया। अर्थात वैराग्य
विरह उत्पन्न हो गया। दुस्तर दुखे न बलिया, कठिन दुखों से भी मैं घबराई नहीं। कठिन से कठिन दुख आए तो भी घबराए नहीं। दुखों को सहने का सबसे अच्छा तरीका सुंदर साथ जी, एक तो ये समझो कि दुखों से मेरे पाप कम हो रहे, पहली बात। दूसरा क्या है, दुख की प्यारी प्यारी पियो की। तो दुखों को राज्य की कृपा समझकर खुशी खुशी सहन करता है ना, तो राज्य को भी रुला दिया समझो उसने। राज्य भी मतलब जो है फिर ऐसी आत्मा को जीवन में कभी भी भूल के दुख नहीं देना है। ये तो कुछ विरोधी नहीं करती है। ये तो परीक्षा में पास, तो परीक्षा ले रहा था, दुख देके पास हो गए। लेकिन बहुत कठिन है सुंदर साथ जी। मैं तो चाहया सुख को और धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया सुख लागत है जहर। राज्य के मेहर से फिर ऐसी स्थिति आती है कि सुख जहर के समान लगने लगता है और दुख अमृत के समान लगने लगता है। सुंदर से कठिन दुखों में भी मैं नहीं घबराई, एहनी गहलाई हमने एवा किदा। ऐसे दीवाने प्रीतम ने मेरी आत्मिक स्थिति, मेरी मानसिक स्थिति को ऐसा कर दिया, जई ने अक्षरातीत में गल गया। इस प्रकार मेरी सुरता परम धाम में राज्य की शोभा, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं में जाकर के मग्न हो गई, उसी के ध्यान चिंतन में, है ना। देखिए ध्यान में या प्रेम में खोने का मतलब ही होता है, प्रेम में खो गए मतलब क्या होता है, जिसके प्रेम में डूबे हैं उसी की याद में खोए हुए। मैं तुम्हारे प्रेम में खो गया हूं या डूब गया हूं, इसका मतलब क्या होता है कि मैं उसकी यादों में हर पल खोया हुआ हूं। उसके स्वरूप, उसकी बातें, उसके साथ बीते हुए पल की यादें, है ना। इसी को बोलते हैं राज्य का जितना ज्यादा चिंतन, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का जितना ज्यादा चिंतन ध्यान करेंगे, तो वैसे ये स्थिति आएगी कि उसके बिना रहा जाएगा नहीं। बाहरे ज्ञान शब्द गम नहीं नवधान, बाहरे ज्ञान शब्द गम नहीं। फिर इतने को देखो, कह रहे हैं सखी ज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान के शब्दों की गम यानी पहुंच नहीं है परम धाम तक, न ही नवधा भक्ति की पहुंच है और वेद पुराण शास्त्र की भी पहुंच वहां तक नहीं। स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया। अब ध्यान से इसको फिर से देखिए, यहाँ पर ज्ञान शब्द की जो बात आती है, जो ग्रंथों में लिखा है ना पहले कि मन, वाणी, बुद्धि, चित्त पर ब्रह्म तक नहीं पहुंचते, लिखा वो पहले की बात है। ये तारतम वाणी की बात नहीं कि तारतम वाणी के शब्द परम धाम तक नहीं पहुंचते हैं, ऐसा बोलेंगे तो फिर बेकार है वाणी पढ़ना। तो ये राज्य के आवेश से वाणी, धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। सुंदर साथ जी इसलिए हर, क्योंकि लोग क्या सुंदर साथ में समझते नहीं है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, पता नहीं ऐसा अपने मन से सोच सोच के पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। फिर भी वो चर्चा सुनाना नहीं छोड़ते, सुनना छोड़ देंगे लेकिन सुनाना नहीं छोड़ेंगे। भाई जब आपके हिसाब से ज्ञान जो है प्रेम में बाधक है, तो फिर वाणी को रुमाल में अच्छी तरह से पैक करके सील बंद कर देना कम, क्योंकि ज्ञान की पहुंच नहीं है और ज्ञानी नहीं बनना है और ज्ञान प्रेम में बाधक है, तो फिर क्या मतलब। वाणी की चुपाई कहती है हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। ये वाणी परम धाम के प्रेम रूपी शराब का पान कराती है। इन सार में कई सत्सुख, वाणी मंथन करके जब लेवू जो इनको सार, उस सार में कई सुख हैं। यहाँ पर वो दृष्टांत काम नहीं करता कि गुड़ गुड़ बोलने से मुंह मीठा नहीं होगा। वाणी पढ़ने का मतलब सिर्फ गुड़ बोलना नहीं है, वाणी तो जो है ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। यहाँ पर गुड़ खा, वाणी पढ़ने का मतलब यही गुड़ खाना है। मुख से भले नहीं खा रहे हैं, कानों से, आंखों से उसको गुड़ का यानी परम धाम के आनंद का रसपान करते हैं। सुंदर साथी नवधा, अब देखिए नवधा भक्ति की भी पहुंच नहीं है, ये भी पहले की बात है। पहले जब तारतम ज्ञान नहीं था तब तक क्या श्रवण कर सकते, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम था ना,
तारतम्य ज्ञान के पहले जो है नवदा भक्ति व्यर्थ थी सुंदर साथ जी। तारतम्य ज्ञान मिलने से पहले अभी क्या देखे, श्रवण कर रहे हैं तारतम्य ज्ञान का, कीर्तन कर रहे हैं तारतम्य वाणी का, ध्यान कर रहे हैं आत्मनिवेदनम यानी कि ध्यान ध्यान कर रहे हैं परम धाम का, पहले वैकुंठ का, विष्णु का और निराकार का यानी कि हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का ध्यान करते थे, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का ध्यान करते थे, वो भी तो नवधाम में आता है ना। वो भी क्या, ये पहले की बात है। वेद पुराणे नवकलिया, वेद पुराणों में, वेद शास्त्र पुराणों में भी परम धाम भी, अर्थात वेद शास्त्र भी परम धाम तक नहीं पहुंच सके, अर्थात स्पष्ट वर्णन नहीं किया, संकेतों में लिखा तो है लेकिन स्पष्ट वर्णन नहीं किया। सुंदर साहब जी, ए बात गेह लड़ी करे रे महामती, ये दीवानगी से भरी बातें कौन कर रहा है? महामती जी दीवानगी से भरी बातें कर रहे हैं। किस प्रकार? मारे अखंड सुख फूले फलिया, अर्थात मुझे वो परम धाम का अखंड सुख मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है, अर्थात हृदय में मुझे सारा आनंद उसका प्राप्त हो रहा है, परम धाम का अखंड आनंद प्रकट हो गया। हृदय देखिए एक धरातल है, हृदय जो भी अंतर्मुखी होना बोलते हैं, आत्मिक सुख लेना है, मानसिक सुख लेना, वो सब हृदय के धरातल पर होता है। सपना, ख्याल, चिंतन भी हृदय के धरातल पर होता है। माया का चिंतन कर रहे हैं तो भी हृदय के धरातल पर होता है, राज्य का चिंतन करेंगे तो भी होता है, वही चीज होता है। सुंदर साथ जी, तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा सुंदर साथ जी। नवदा भक्ति की भी जो बात है या वो तारतम्य ज्ञान मिलने से पहले की बात है सुंदर साथ जी। हालांकि जो है प्रेम की स्वाभाविक स्थिति नवदा भक्ति से भिन्न है। निरंतर में आगे छुपाई आती है, न जप तप न ध्यान कछु, न जप तप न ध्यान कछु, न कछु जोगारंभ कष्ट, जो दिखाई ब्रजरास में यही वतन चाल ब्रह्मश्रेष्ठ। यहाँ तो सबको आगे ना, जप तप न ध्यान कछु, ध्यान को भी मना कर रहे हैं, न जोगारंभ कष्ट। ये क्या तारतम्य ज्ञान मिलने के पहले की बात है। अब तारतम्य ज्ञान मिलने पर जैसे ब्रजरास में कृष्ण को याद करते रहते थे, उसी प्रकार अब जागनी ब्रह्मांड में जो तारतम्य वाणी मिल गया ना, अब परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं को याद करते रहना ही यहाँ पर जागनी लीला में ब्रह्म सृष्टि के लिए रास्ता बताया है वाणी में। सुंदर सा अगला प्रकरण भी आज करेंगे। बाहरे गहलो वालो गहली बात करे रहे, तो दोनों मिलता जुलता प्रकरण है कि दीवाने प्रीतम बिल्कुल दीवानी की भरी बातें करते हैं। संसार छोड़ दो, हम परम धाम हमारा घर है, परम धाम के हमारे संबंध की पहचान कराते हैं कि तुम मेरी आत्मा हो परम धाम की। अपने निज घर को याद करो, निज सुखों को याद करो। माया झूठा है, के संबंधी झूठे हैं, धन संपत्ति झूठा है, मान प्रतिष्ठा झूठा है। ये सब दुनिया के दृष्टि में दीवानगी भरी बातें। इन्हें कोई तमें वारो, इन्हें कोई रोको। क्यों? क्योंकि हमारा जो शांत जीवन, दिखने में शांत जीवन चल रहा था, परिवार, खाना पीना, सगे संबंधी सब शांति से चल रहा था, ऐसा लग रहा था। हालांकि ये शांति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। कब तक सारा चीज ठीक ठाक रहेगा? शरीर कभी भी रोगग्रस्त हो जाता है, सगे संबंधी कभी झगड़ा हो सकता है, संसारिक परिस्थिति कभी भी दुर्घटना हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। उड़ीसा वाली ट्रेन दुर्घटना क्या बता करके आई थी? हाँ, कभी भी कोई भी कहाँ भी ऐसा हो सकता है सुंदर साथ जी। लेकिन क्या लगता है कि अभी तक सब सुख शांति से चल रहा था, राज जी हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे खुशहाल जीवन को डिस्टर्ब कर दिया राज जी ने। आराम से कुटुम कबीले माहे अपने बैठे हते करार, सो सब अगिन होए लागे जब शब्द कहे में दो चार। संसार सारा अमृत के समान लग रहा था, लेकिन संबंधी भौतिक सुख सब अग्नि के समान हो गए। दुर्जन देखता हमने बुलावे, निर्लज ने धुतारो। यहाँ क्या ब्रज लीला के इसमें भी ये प्रसंग है और जागनी लीला में भी ये प्रसंग है। ब्रज लीला में प्रत्यक्ष प्रेमी प्रेमिका जैसे लीला है। ब्रज लीला माहे हम खेले जान के यार,
वो लोग की प्रकट लीला, परम धाम की पहचान नहीं थी गोपियों को। अब जागनी लीला में कैसे घटेगा दोनों देखिए। ब्रिज लीला में क्या था, राज जी जो कृष्ण जी के तन में है, गोपियों को सबके सामने भी छेड़खानी करेंगे, बुलाएंगे, प्रेम भरी बातें करेंगे, प्रेम में लीलाएं करेंगे सबके सामने, जानबूझ करके वो छेड़खानी करेंगे। दुर्जन दिखता बुरे लोगों के सामने। बुरे लोग क्या करते हैं, जाहरी रूप से क्या करेंगे, बदनामी करेंगे, निंदा चुगली करेंगे इधर उधर की, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, बदनामी करते हैं ना। इसलिए मैंने इनको कोई रोको, राज्य को कोई रोको हमारे खुशहाल जीवन में, अर्थात अच्छा खासा चल रहा है जीवन, इसमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे। लेकिन राज्य कैसे हो गए, निर्लज हो गए और धुतारो, इन्हें छल कपट करने वाले। दो चीजें देखिए, निर्लज मतलब ब्रज लीला में तो समझ गए सबके सामने प्रेम लीला कर रहे हैं तो निर्लज हो गए। अग्नि लीला में निर्लज का मतलब क्या होगा, लोक मर्यादा और वेद वेद। यहाँ पर बुरे लोग क्या हैं, जो दुर्जन का मतलब क्या होगा, जो दुनिया के ऐसे लोग जो सामाजिक मान प्रतिष्ठा और कर्म कांड बहुदेव पूजा, ये मैंने पहले ही बता दिया। वेद मर्यादा का मतलब क्या होता है, बहुदेव पूजा कर्म कांड, है ना। और लोक मर्यादा यानी मान प्रतिष्ठा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा। तो इससे क्या है, जो लोग इस तरह के हैं, यदि आप देवी देवता का पूजा नहीं करेंगे, एक परमात्मा की प्रतिबद्धता साधन के मार्ग में चलेंगे, तो सबको बताएंगे ना, ये देखो पूजा नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं, इन लोग बदनामी आज भी करते हैं, नहीं करते हैं। तो राज्य को लेकिन क्या है कि संसार की चिंता नहीं है राज्य को, कि संसारी लोग निंदा करेंगे, बदनामी करेंगे, इसकी चिंता राज्य को नहीं है। लेकिन अपना फुल प्रोटेक्शन और पूरी मेहर की छांव तले अपनी आत्माओं को रखे हैं। लेकिन संसार के तरफ से मान प्रतिष्ठा, संसार वालों का साथ छुड़ा ही देते हैं। छलिया, छलिया क्यों कह रहे हैं, ब्रज लीला में देखो संसारिक दृष्टि से क्या होता है, कोई प्रेमी प्रेमिका से मीठी मीठी प्रेम की बातें करे और फिर बाद में छोड़ दे, तो क्या बोलेंगे, छलिया बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, जैसे आया था ना छुपाई, आप उलखावी अलगो थयो अमुथी, ध्यान का पहचान करा देते हैं और छोड़ देते हैं, राजी लेके चलते ना, प्रेम प्रदान नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर हमें तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। नित उठी आंगन डे उभे उभो, नित्य प्रति उठ करके मेरे आंगन में आकर, उभो मतलब खड़े हो जाते हैं, उभो मतलब खड़े होना, खड़े हो जाते हैं मेरे आंगन में। से गोपी के आंगन में आकर के कृष्ण जी खड़े हो गए। तो यहाँ पर क्या मतलब है, हमारे हृदय में राज्य चितवनी में या वाणी के माध्यम से अपना आनंद प्रदान करते हैं राज्य प्रतिदिन। उसी से तो विरह बढ़ता है ना। यहाँ पर विरह की तो बात है, विरह और दीवानगी की बात है। आलच कर रहे हमारी आकर के, मेरी इच्छा करते हैं, मतलब मुझे बुलाते हैं, मेरे साथ में कुछ छेड़खानी करें, मेरे साथ प्रेम भरी बातें करें, प्रेम में लीलाएं करें, ऐसी इच्छा करते हैं। सुबह सुबह उठ करके मेरे आंगन में आके खड़े हो जाते हैं। अतः राज्य क्या दिखिए यहाँ पर, राज्य क्या है कि चाहते हैं कि हम भौतिक सुखों को छोड़ें, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करें, राज्य के साथ प्रेममयी आनंद में डूबे। तो देखा जी, इस प्रकार से राज्य अनेक तरीकों से हैं, हमारे चित्त को माया से हटाना चाहते हैं, अपने प्रेम आनंद में डुबा करके हमको बेचैन कर देना चाहते हैं। लोक माही वो लज्जा पामू हूँ कुल वधवा नारी, हूँ है ना मैं कुल वधु है ना, बड़े घर की बहू हूँ, बड़े घर की प्रतिष्ठित घराने की बहू हूँ मैं। मतलब क्या है, मैं समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। तो क्या है कि सामाजिक वैदिक मर्यादा को छोड़ने से लज्जा आती, मतलब सामाजिक लोग बदनाम करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, है ना, बदनाम करेंगे।
क्योंकि अब देखोगे जब समाज में कभी आपके जो पूरे परिवार वाले मिलके कोई पूजा कर रहे हो या आपके समाज में कोई पूजा हो रहा हो, आपको बुलाएं तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करो, पूजा में सहभागी ना हो, प्रसाद ना खाओ, तो सब मिल करके वो करते हैं ना। समाज को दिखा खुश करना है कि राज्य को खुश करना है, यह हमारे हाथ में भैया। समाज को खुश करने जाएंगे तो राज्य को खुश नहीं कर पाएंगे। समाज वाले खुश कभी होने वाले नहीं है, लेकिन वो एक प्रकार से ब्लैकमेल करते रहेंगे। ये पूजा नहीं किया, वो प्रसाद नहीं खाया, यहाँ पर आया नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किया, चंदा नहीं दिया, समाज वालों का काम ऐसे ही रहता है। समाज का ध्यान नहीं रखना, ठीक है। शुरुआत में हमने ध्यान रखा था, शुरुआत में कोशिश किया कि परिवार और समाज का विरोध ना हो, लेकिन क्या हुआ, तीसरी चौपाई में आएगा कि क्या हुआ। ना संति क्या है न छूटूं एथी, मैं भाग कर भी या किसी भी तरीके से मैं इससे नहीं छूट पाती, राज्य से नहीं छूट पाती हूँ। अर्थात मैं क्या है कि बचने का प्रयास करती हूँ, समाज वालों को भी खुश कर लूं, परिवार वालों को भी खुश कर लूं, और राज्य का जो एक ईश्वरवाद, एक परमात्मा की पूजा भक्ति ध्यान चितवनी का जो मार्ग है, उससे मैं थोड़ा अवॉइड करने का भी प्रयास करती हूँ उसको जो है। अर्थात कि मैं समाज वालों से मिलजुल के चलूं, उनको भी खुश करके चलूं। लेकिन क्या होता है, राज्य आ जाते हैं सामने, रास्ता रोक करके खड़े हो जाते हैं। अर्थात माया की तरफ जाने की, भौतिक सुखों के सारे द्वार बंद कर देते हैं। और जब जीवन में दुख आता है ना, तो सगे संबंधी अपने आप छोड़ के दूर चले जाते हो। उनको दूर करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ रहा था, सुख की स्थिति में दूर जाते नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, दुख में वैसे ही दूर हो जाते। हमने सोचा पैसा कमाए, मकान गाड़ी बंगला सगे संबंधी भौतिक सुख, राज्य ने सारे दरवाजे बंद कर दिया। धन का नुकसान हो जाएगा, शरीर में कोई बीमारी लग जाएगी, सगे संबंधियों से झगड़ा हो जाएगा, सामाजिक विरोध हो जाएगा, ऐसे कोई ना कोई झमेला कर देंगे। सारा संसारिक द्वार सारा बंद है, सामने आकर के रास्ता रोक करके खड़े हो गए। अर्थात राज्य के सिवा कहीं और जाने देते नहीं। राज्य से ही बात कर रहा हो, बोल रहे मेरे से ही बात करो, और कहीं जाने के नहीं दूंगा मैं तुमको। हाक करके भी छूट पाते नहीं है। हूँ जानू रखे सासोडी सामले, थाकी कही कहे विरावी। थक गई कह कर और कहला करके, दूसरी शक्तियों से भी कहलाया, मैं भी कह कह के थक गई। क्यों? कहीं सासू माँ ना सुन ले, सास कहीं सुन ना ले तुम्हारी बातों को, या कृष्ण मुझसे कैसे छिड़खानी कर रहे हैं, सच न सुन ले। तो मतलब क्या देखिए इसमें टेंशन क्या है कि सासू यदि सुन लेगी तो सासू माँ मुझे डांटेगी, मुझे डांट पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए राज्य तो क्या है कि ज्ञान देकर के माया की पहचान करा देते हैं, परम धाम की संबंध की, परम धाम के हमारे निज स्वरूप की प्रेमानंद की पहचान तो करा देते हैं, लेकिन उसके बाद समाज के विरोध का सामना किसको करना पड़ता है? हम कोई हो जानू रखे सासुडी सामले, थाकी कही के रावण। क्या है कि जब ज्ञान हो जाता है तो चाह करके भी फिर हमको अच्छा लगेगा ही नहीं। देवी देवता की पूजा, सत्यनारायण कथा, ये पूजा वो पूजा, हाँ? भौतिक सुखों में मग्न होना अच्छा लगेगा ही नहीं राज्य के बिना। शुरू में हमने कोशिश किया कि पारिवारिक सामाजिक टेंशन ना हो, सब लोग हंसते खेलते चले, लेकिन क्या करेंगे जब सूरत से जो प्राणनाथ जी के साथ में 500 सुंदर साथ चल पड़े, कई सुंदर साथ परिवार सहित चल पड़े, और कई सुंदर साथ परिवार को छोड़ के चल पड़े। तो जिनको संसारिक कामना थी उनको परिवार को छोड़ करके वो चल पड़े, और जिनको राज्य के तरफ थी वो परिवार समेत साथ में चल पड़े। क्या कर सकते हैं इसमें? संसारिक कामना है तो भैया वो तो दुखी होना है, आज नहीं तो कल उसको।
सांसारिक कामना वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुखी होने के लिए 100 सुख भी कम है और दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है। जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं बादशाह की भी कभी पूरी हो सकती नहीं। सुंदर साथ जी, ऐसे भौतिक कामनाओं से युक्त व्यक्ति को हम इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वार्तावलकता वाले, इस प्रकार हमने मतलब मना किया, दूर हो जाओ, मेरे से मत गले लगो, गोपी कृष्ण से करिए दूर हो जाए, ऐसे करते करते भी राज्य ने जबरदस्ती पकड़ करके गले लगा लिया। अर्थात क्या हो गया यहाँ पर जागनी के ब्रह्मांड में अभी हमने कोशिश किया कि ज्यादा प्रेम में विरह में ना डूबे, हैं दुनिया वालों के समान जो है अर्थम वाणी को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वाणी के रहनी सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि की रहनी को ज्यादा ध्यान मत दो, परिवार समाज के साथ में मिलके चलो, उनको खुश करने के लिए पूजा करो, सकाम भक्ति करो। मना करने का कोशिश किया, लेकिन जोरे साइंट लिदराज जी ने जबरदस्ती गला लगा दिया, अर्थात अपना वीरा वैराग्य प्रदान करके, वैराग्य ज्ञान परम धाम का आनंद प्रदान करके मेरे हृदय धाम में आखिर विराजमान हो ही गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जबरदस्ती देखिए, ये आशिक की पहचान है। माशुक बोले कि भाई मुझे भी थोड़ा दर्शन दे दो, ऐसा नहीं। जब राज्य आशिक है और हम सभी आत्माएं उनके माशुक हैं, सवाणी में कहा है राज्य ने। परम धाम में भी ऐसा नहीं कि राज्य हमारे साथ चलो झूला झूला, ऐसा राज्य क्या है, हम नहीं बोलेंगे तो भी राज्य हमको अपना प्रेम का हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि वो भी हमसे प्यार करते हैं और राज्य का सुख हमारे में ही छिपा है। प्याले आप धनी को सामी देते हैं बराबर। राज्य अपनी आत्माओं से बहुत प्यार करते हैं, राज्य का सुख ही हम आत्माओं पर छिपा है, तो परम धाम में भी और यहाँ पर भी राज्य ने आखिरकार अपना ज्ञान प्रेम वीरा वैराग्य प्रदान करके अपना लिया, गले से लगा लिया, हमारे हृदय धाम में विराजमान हो गए। कहे महामती सुनो रे सखियों, वाले एणी पेरे गेल ढाकिंद। इस प्रकार से महामती इंद्रावती की आत्म कहती है कि सुंदर सा सखियों मेरी बात इस प्रकार से सुनो, धाम धनी ने एणी पेरे ने इस प्रकार हम मुझे भी दीवाना बना दिया, अर्थात अपने प्रेम में डुबा दिया, प्रेम के मार्ग में मुझे बस डुबा दिया, अर्थात वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में पहुंचा दिया जिसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हर पल राज्य की याद आती है। उसको बोलते हैं प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, उसी को बोलते हैं कि राज्य दिल में विराजमान हो गए। दिल में विराजमान हो गए तो फिर याद करना नहीं पड़ता, अपने आप याद आती है उसकी हर पल। सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमने देखा है कि चौपाई इतनी विस्तृत व्याख्या थी, नोट्स में भी सब लिखा हुआ है और चौपाई चर्चा भी आप जो है, एक ही बात को बार बार मैं रिपीट करूं, इससे अच्छा है कि आप जो है चर्चा को ही दोबारा तिबारा सुनिए, नोट्स को 2-4 बार पढ़िए। बहुत ही आनंददायक बात है। एक ब्रह्म आत्मा की जागनी किस प्रकार हुई यहाँ पर, जो इंद्रावती के ऊपर बीती है वो बात हम सब के ऊपर भी बीतती, सभी सुंदर साथ के ऊपर व्यतीत होती ही है। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वार्ता वलगता वाले, वार्ता वलगता वाले, जोरे साइंडा लीधा, जोरे साइडा लीदा। कहे महामती सुनो रे सखियो, कहे महामती सुनो रे सखियो, वाले एणी पेरे गहे लड़ा की धा, वाले एनी पेरे गेहलड़ा कीदा, वाले एणी पेरे गहे लड़ा की धा,
वाले एनी पेरे गेहलड़ा कीधा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर श्री सुंदर जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्यारी सुंदर साथ जी सूचना ध्यान देंगे। यहाँ पर श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में यहाँ पर 7 दिन का शिविर चल रहा है। कल का कारण अलग था, कल यहाँ पर बिजली व्यवस्था नेटवर्क का प्रॉब्लम था, लेकिन अब आने वाले कल में यहाँ की व्यस्तता के कारण से क्लास नहीं हो पाएगा। कल जो है यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें काफी व्यस्तता होने वाला अगले 2 दिन में। फिर भी परसों जो है शनिवार के दिन युवा परिषद का जूम का प्रोग्राम होगा, उसमें सब सुंदर साथ जी मिलेंगे। हाँ, आज का जो भी नोट्स है, वीडियो लिंक है, क्विज लिंक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको मिलेगा। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी धाम धनी का अर्जी गायन के द्वारा हम कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ से निवेदन करूंगा, धाम दी का अर्जी गायन करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। या जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवगा जो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रहीन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम होती, सो क्यों करूं देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नहीं न भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, डील करो अब जी न जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराए जी। सो आदि अंतराए टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो कीजे हास विलास जी। बारने जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगन बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगन बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय, आज की आनंद की जय। सभी सुंदर साथ में प्रेम प्रणाम जी। महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए, जूम में ज्वाइन किए, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जो विदा होते हैं, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। जी। सभी सुंदर साथ में प्रणाम। प्रणाम।